और ये सब आप क्या राय रखते हैं? कल ज़फ़र इलाही साहब ने ये बात की थी कि मुआहिदा तय पा चुका है। वो जो मुलाकातें इसहाक डार साहब की सदर मुमलिकत से हुई हैं उसी के दरमियान में ये मुआहिदा तय पाया है। मार्च तक ये तमाम रहेंगे, फिर तहलील हो जाएंगी और फिर निगरान हुकूमत तवालत इख्तियार करेगी और इसी दौरान एमरजेंसी माशी तौर पर लगा दी जाएगी और उसके मैयर्स लिए जाएंगे। क्या आपको ऐसा मंजरनामा दिखाई देता है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के हालात की बेहतरी देखते हैं? इंतहाई बुरे, बहुत बुरे हो जाएंगे। आप किसी भी किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट को लेके आएंगे, आप क्या है, मेरे जैसे कोई 10-12 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई 8-10 रिटायर्ड जनरल, कोई 50 लोगों का एक जंक लोगों के जो 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 जो, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, ये लोग आएंगे, ये करेंगे, ये क्या फैसले करेंगे जी? इनके पास क्या क्या गिदर सिंह है, क्या फार्मूला है इसके पास? पॉपुलर लीडरशिप जो होती है उसके लिए लोग भूख काटते हैं। पॉपुलर लीडरशिप जो होती है वो लोग उसके फैसले मानते हैं कि चलो ये बंदा आ गया, हमारे हालात ठीक कर लेगा। पॉपुलर लीडरशिप की निकाला करती है लोगों को तूफान के अंदर से। पाकिस्तान के क्या मतलब आप वहां से टोनी ब्लेयर को लेके आएंगे, यहां पर आए, एडम स्मिथ यहां पर आ जाएगा। काम किसने करना है? ब्यूरोक्रेसी नहीं करना है ना, और किसने करना है? कौन लेके आएगा? ये सारे लोग आजमाए, ठीक है। आप मुझे लिस्ट तो बताएं जिन लोगों जो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। कौन सा वजीर आजम आएगा, कौन सा वजीर आला आएगा, कौन कहां से आएगा? सारे वो गिद्ध हैं जो बैठे हुए हैं कि जब भी कभी गवर्नमेंट टूटती है तो वो लेके आते हैं, यार मेरे भी ले लो, 3 महीने का झूठा लग जाए मेरा, जो कहते हैं वो झूले पे झूला झूलने आते हैं। इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट लेके आते हैं। आप पाकिस्तान को डुबो के रख देंगे। और ये सब अगर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आती, निगरान हुकूमत के ऊपर अभी बातचीत ही नहीं हो रही और बातचीत सिर्फ इसी बात पे हो रही है कि असम्बलियां तहलील की जाएं और वफाकी हुकूमत नहीं मानती, तो मंजरनामा फिर क्या देखते हैं? क्या फिर केओस नहीं है? नहीं, मंजरनामा देखिए, 2 असेंबलियां आपकी इलेक्शन में चले जाएंगी, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इन 2 असेंबली में इलेक्शन में चले गए, उसके बाद कौमी असेंबली में आप इस्तीफे पे चले गए, सिंध में आप चले गए, बाकी चले गए, आपको मजबूरन असेंबली तोड़नी पड़ेगी। आप ये मुल्क चला ही नहीं सकेंगे, फिर आप इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कोई और रास्ता ही नहीं है इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का, सिवाय इसके कि आप जनरल इलेक्शन के अंदर चले जाएं। और अगर ये वाकई मुखलिस हैं ये लोग, लेकिन नहीं जाएंगे, इसलिए उनको पता है कि उनकी हार है। इमरान खान जीत रहा है, और इमरान खान क्यों जीत रहा है? आप लोगों की गलती की वजह से। आप उसकी गवर्नमेंट ना तोड़ते ना वो इतना पॉपुलर होता। अजहर सिद्दीक साहब, पंजाब के मामले के ऊपर अगर तवालत इख्तियार की जाती है, मार्च तक बात जाती है, तो फिर ऑप्शंस क्या होते हैं? दूसरी बात यह कि आईनी तौर के ऊपर या असेंबली रूल्स के ऊपर एक इजलास को कितने अरसे तक तवालत दी जा सकती है, कितना लंबा खींचा जा सकता है? अच्छा, मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जहां तक तो तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से वो बड़ी क्लैरिटी है, आर्टिकल 130 बड़ा क्लियर है इस हवाले से। वो आप 20% वोटों के जो तादाद आपकी 74 बनते हैं आप ला सकते हैं। और तहरीकी अदम एतमाद का असेंबली के इजलास से कोई ताल्लुक नहीं है। असेंबली का इजलास चल रहा है नहीं चल रहा, तारीखी तौर पर आपको याद होगा कि 8 मार्च 2022 को कौमी असेंबली की तहरीकी अदम एतमाद आई थी, 27 मार्च को वो पेश हुई और 28 मार्च को टेबल हुई, और उससे 7 दिनों के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो 3 अप्रैल तक वो मामला ये गया था। इसी तरह सूबाई असेंबली के हवाले से भी यही तरीकाकार है। हाँ, इशू जो है वो इशू जो आइन के आर्टिकल 130 के हवाले से, सॉरी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है गवर्नर एतमाद की तहरीक लेने के हवाले से। अब एतमाद की जब वोटिंग लेना है ना, तो उसमें आईने पाक बड़ी वजाहत के साथ लिख दिया है। वो लिख ये दिया है कि उसके लिए गवर्नर इजलास बुलाएंगे एतमाद का वोट लेने का, और पहले वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इनके पास वाकई क्या तादाद नहीं है, एतमाद का वोट नहीं ले सकते। तो वो जब तक जहां चलाएं, जब कोई कदगर नहीं है कि आप असेंबली का इजलास रोक दें, कर दें, आगे पीछे कर लें। तो यहाँ जो अभी आइन के अंदर जो पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी है कि वहां नया इजलास बुलाना पड़ना है, वो इसीलिए इजलास चलता जा रहा है, प्रोग नहीं खत्म नहीं किया जा रहा, और उसकी बुनियादी वजह यही। लेकिन उसके लिए भी कदगन बहुत ज्यादा है। असेंबली रूल्स बड़े वाजे हैं
आइन में पाकिस्तान 1973 में तरमीम करनी पड़ेगी। अगर इतने ही आसान हालात होते हैं तो अगर कोई कंफ्यूजन थी तो ये आला अदालतों में चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं, सेटिस्फेक्शन पे करते हैं, वहां इंटरप्रिटेशन हो सकती थी। जहां और बहुत से मामला आला अदालतों में गए हैं, यानी मिसाल के तौर पर इसी इशू को वजीर आजम या अपना सदर के जरिए आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जा सकते थे। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में हमारी कोर्टों ने बहुत चीजों को क्लैरिफाई किया। लेकिन अजहर साहब, बात फिर वही बनती है कि अगर तमाम मामलात ही अदालतों में लेके जाने तो फिर असेंबलियां कानून साजी के लिए किस वजह से मौजूद हैं? असेंबलियों के अंदर फिर चीज़ें कुछ और करवा ली जाएं, फिर फंक्शंस करवा लिए जाएं, क्योंकि असेंबली तो कानून साजी की बेहतरी के लिए होती है और वहीं पे इकदाम नहीं होती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे और बिलखुसूस पंजाब की सूरत हाल पर बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह पंजाब की सूरत हाल के ऊपर बात हो रही थी, तो पंजाब की सूरत हाल किस नहज तक पहुंच सकती है? पंजाब में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खतरा भी लाहक है या नहीं है? तहरीक अदम एतमाद अगर लाई भी जाए तो नंबर्स गेम क्या होगी? इस हवाले से सेटबैक किसके लिए होगा, ये एक अहम सवाल है। और ये सब आप क्या समझते हैं, ये जो इजलास को तवालत दी जा रही है, क्या तहरीक अदम एतमाद लाने के खदशे की वजह से दी जा रही है, ये मामला कुछ और है? देखें, इससे पहले कि आप उस पर बात करें, ये मेरे सामने अरशद शरीफ की FIR आ गई है जी जी, और उस पर जो रद्द-ए-अमल आया है उनकी बीवी का, वो ये है कि FIR जो है ये पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज हुई। जैसे उसकी मां इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे उसकी बीवी और उसके बच्चे इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे उसका कोई दोस्त उसका मौजूद नहीं है, और बाकायदा उसने लिखा है कि हमारी FIR कौन दर्ज करेगा। इतनी फुर्तियां हैं तुम लोगों को? किसको बचाना चाहते हैं ये लोग? ये है तकलीफ दे बात। यानी आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है FIR दर्ज करो और आप उसकी मां को नहीं बुला सकते वहां पर, आप उसकी बीवी को नहीं बुला सकते। और उसका ट्वीट है जवेरिया का कि हमारी FIR कब दर्ज होगी? पूरी की पूरी जर्नलिस्ट बरादरी इस मुकाबले में खड़ी है, लाखों लोग दरखास्त लिख रहे हैं, पूरी कौम जो है एक ऐसा बड़ा जनाजा लेके आती है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो मैं इसलिए बताया कि मेरे सामने FIR आ गई। देखिए, पंजाब असेंबली का जहां तक ताल्लुक है ना जी, पंजाब असेंबली में परवेज लाई साहब अगर पंजाब असेंबली को 4 दिन भी आगे बढ़ाते हैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ, तो मैं आज परवेज लाई साहब मेरे शहर के हैं, मैं एक बात बताऊं, परवेज लाई और बोनस लाई अपनी पूरी जिंदगी के लिए सियासी खुदकुशी करेंगे। इमरान खान को इस वक्त छोड़ना उनकी सबसे बड़ी सियासी खुदकुशी होगी। मैं गुजरात में हूं, मैं गुजरात में जानता हूं और मुझे पता है कि इसके बाद गुजरात के अंदर कैसे वो वापस जाएंगे उन्हें अंदाजा नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो ऐसा करेंगे? चुके हुए हैं ये, मुझे नहीं लगता कोई इमरान खान की का एक बात भी जो है उसको इनकार कर सकता। इस वक्त इमरान खान को उसकी पार्टी का बंदा को नहीं छोड़ सकता। वो तो फैसल वाडा से पूछे, वो 10 दफा पछता रहा है कि मैं किसके कहने पे कह दिया, अभी भी खान मेरा लीडर है, अभी भी वो है, सब कुछ है। देखिए, आप कुछ भी करें, पॉपुलैरिटी जो होती है ना, उसका अपना एक मकाम और मर्तबा होता है। आप उसके खिलाफ बात करें, उसके हक में चले जाती है। बार हाँ मैंने कहा है, इमरान खान को आप यू का इस वक्त इमरान खान जिस मकाम पे है पॉपुलैरिटी के, यू कांट किल इमरान खान। वो जख्मी इमरान खान आपको ज्यादा भारी पड़ेगा, वो नाअहल इमरान खान आपको ज्यादा भारी पड़ेगा। ये इसको कोई नहीं समझ रहा। ये छोटी सी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन पॉलिटिक्स है जो कि हमने पूरी जिंदगी देखी है कि एक आदमी को आप किसी तो, आपको मुझे बताइए कि जुल्फकार अली भुट्टो की 1977 के अंदर पॉपुलैरिटी खत्म हो गई थी। जिस दिन आपने उसको जेल में मुकदमा चलाना शुरू किया, वो वापस जिंदा हो गया? नहीं जिंदा हुआ, आज तक जिंदा है। पीपल पार्टी का नाम कौन नहीं लेता था? बड़े बड़े लोग छोड़ गए थे, हनीफ रामे छोड़ गया था, इत्तेजाज हसन छोड़ गया था, गुलाम मुस्तफा खर छोड़ गया हुआ था 77 के अंदर, आपने जिंदा कर दिया।